नमस्ते एवरीवन, माय नाम डॉक्टर वर्षा है। ऐं हूँ बाय प्रोफेशन गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। अॼु को मां वीडियो ठाहिण जो बेसिक मकसद ये है कि कुछ मिथ्स होंदा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें क्लैरिफाई करा। कुछ वहम होंदा अपनी कम्युनिटी में तमाम घना। सजा मां पहलो बेड रेस्ट में रिलेटेड सजा मां पहलो समझाना कि प्रेगनेंसी जो हुए दी वो एक ओवरऑल बॉडी में तमाम घणे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाए दी। मतलब ये समझो फ्रॉम हेड टू टो पूरी बॉडी चेंज थी जाए दी। एंड प्रेगनेंसी आप एक हाइपर कॉग्यूबल स्टेट है। हाइपर कॉग्यूबल स्टेट रो मतलब यह हुए दो कि जी नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स होंदा अगर वो नॉर्मल जो रत नसा होंदा अगर उहाँ में अपनी नंढा नंढा पत्थर रखा तो की थी सर ब्लड रो फ्लो जो सब ब्लॉक थी जाए दो। प्रेगनेंसी में ये शहरा चांसेस वधी जाइंदा। तो अगर कोई पेशेंट जिके ना इतने बेड रेस्ट डॉक्टर न रिकमेंड करे ऐं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेड रेस्ट करे तो एज हाइपर कॉग्यूबल स्टेट उहे पेशेंट रहा वधी जाए थी। मतलब उहे में चांसेस घना वधी जाइंदा कि वो ब्लड वेसल में नंढा नंढा क्लॉट ठही जाए। अगर कोई पेशेंट जिकरा पहला काफ़ी मिसकैरेजिस थियल हैं जिकना अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग रो मसलो है अड़ा पेशेंट डॉक्टर अगर उन्हें रिकमेंड करींदा तो बिल्कुल बेड रेस्ट करी। लेकिन अगर कोई अड़ो मसलो कोन है बिल्कुल लो रिस्क प्रेगनेंसी है कोई ब्लड प्रेशर शुगर कोई ब्लीडिंग रो मसलो कोन है कोई मिसकैरेजिस की हिस्ट्री कोन है तो अड़े पेशेंट ला एज कहो जाए तो कि प्लीज़ अभी जितो थे सके अपनी बॉडी ना एज अ रूटीन नॉर्मल लाइफ आंगर हलो। मतलब अवा ना ऐसा चितो बेड रेस्ट करनी नीड कोन दी हुआ है नंबर 1। नंबर 2 वो पेशेंट बीजो फॉलिक एसिड रा सप्लीमेंट्स। फॉलिक एसिड रा सप्लीमेंट्स अवा ना सिर्फ प्रेगनेंसी में कोन लेना हुई। अगर कोई कई फैमिली हिस्ट्री हुआ दी कोई भी अड़े न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या कई भी अड़े मसले रही तो बेहतर है अड़े फीमेल्स जी। मतलब कि अगर कहना लगे दो कि भाई माँ इनलॉज में ए मसलो है या माँ इनलॉज में ए हिस्ट्री है कोई कई अड़ी बीमारी रही जी मतलब हाइड्रोसेफेलस थी गयो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स थी गया कुछ अड़ा तो अड़े पेशेंट ला ज़रूरी है कि अगर वो कंसीव करना चाहते तो मतलब प्रेगनेंसी रे 3 महीना पहला खां वो फॉलिक एसिड रा सप्लीमेंट्स लेन शुरू करे छड़ी। नंबर 10 कुछ अड़ा क्वेश्चन है जो रिसीव करांदी रिगार्डिंग फूड के घणो तर पूछो जाए तो कि असी ए फूड खाई सघंदा या ना असी गजर खाई सघंदा या ना या असी अंब खाई सघंदा या ना या असी पपीतो खाई सघंदा या ना। अगे कम्युनिटी में कहे जाए तो कि पपीतो न खाओ वेझारे ला सुठो कोंदो है गजर न खाओ वेझारे ला सुठो कोंदो है। अभी सब खाई सघो था पपीतो भी खाई सघो था गजर भी खाई सघो था सब कुछ अभी खाई सघो था। हाँ अगर पपीतो कच्चो है सफ़ा तो बिल्कुल भी कंज्यूम न करो कहला कि वो यूट्रस ना कॉन्ट्रैक्ट कराए सके तो अदरवाइज अभी खाई सघो था। अभी प्रेगनेंसी में विटामिन ए रा सप्लीमेंट्स कोन था ले सको लेकिन अभी गजर लाल गजर ना इस्तेमाल करे सघो था। उहे खां अलावा अगर कोई अड़ा पेशेंट्स हैं जिका ना मतलब प्लेसेंटा रो प्रीविया रो मसलो है या जिका ना आपी कहाँ के अपनी बोली में जिका ना आपी अब्बर कांदा प्लेसेंटा असी असाई बोली में कांदा मेडिकल टर्म में कांदा अपनी बोली में अब्बर कांदा अगर वो हेठली तरफ है तो अड़े पेशेंट ला एज एडवाइस हुए दी फ्रॉम डॉक्टर्स कि जितो थी सके वो बेड रेस्ट करी वो वज़न न खणी वो कोई प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग न करी अड़े श्यामा हुआ ना परहेज़ करी जाए दी। उहे खां अलावा एक बीजो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रीवियस टाइम पीरियड ना जुआ तो अगे की हुई तो कि 100 मां कोई शायद अड़े 5 जने हुई थे जिका सिजेरियन थी तो शायद 95 अड़ा हुई थे जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए थे। उहे टाइम पीरियड में आप ये कहता कि यार 5 भी सिजेरियन की तरफ केर लगे उहो ऑपरेशन केर ला थो। लेकिन अगर हिनो के टाइम पीरियड में आप जुआ तो 100 मां शायद कोई 5 अड़ा हुई सी जो नॉर्मल डिलीवरी जिकाणी थे जाए थी लकीली बाकी 95 जो होंदा सिजेरियन ते एंड अप थींदा। वो रीज़न की है सजा मां पहलो हुए दो उहाणो वॉक ऐं उहाणी एक्सरसाइज उहाणो फूड। वॉक ऐं एक्सरसाइज ओवरऑल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तमाम घनी ज़रूरी हुए थी। प्रेगनेंसी 37 वीक्स ताईं जो आप कहंदा टर्म हुए दो मतलब 37 वीक ताईं कोशिश करांदा डिलीवरी पेशेंट री न थे 37 वीक पुठियां 38 वीक में 39 वीक में 40 वीक में अगर डिलीवरी थे जाए दी तो बिल्कुल मैच्योर बेबी है बिल्कुल सही बेबी है तो उहे में डिलीवरी रो कोई एसेज खतरो कोन है। अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करे दो कि भाई वेझारे री दिल धड़कन घट थे दी या अबर हेठी है ए मसलो है या पेशेंट ब्लड प्रेशर रो मसलो है वरी शुगर अनकंट्रोल है या पहले मां वो ऑपरेशन थियल नहीं ईयर ला असीं ऑपरेशन करांदा तो वो जस्टिफाइड सिजेरियन है। वो अगर सिजेरियन ते एंड अप थे थी पेशेंट तो कोई प्रॉब्लम कोन है। ये खां अलावा अगर कोई अड़ो मसलो है तो अभी कोशिश करे पेशेंट ना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है वो रुझान रखो। वो अलावा ना की करनो है सजा में पहलो अभी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपरो फूड अपनी वॉक ना बैलेंस रखो। आफ्टर 37 वीक्स अभी कोशिश करो कुछ एक्सरसाइज करनी वो ना अडेप्ट करने की कोशिश करो। लाइक हमें कुछ एक्सरसाइज होइंदा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक्स।
जी मतलब कि डीप स्क्वेट एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉक एक्सरसाइज, कैट काउ पोज एक्सरसाइज, ए कुछ एक्सरसाइज होंगे जिके ना अगर अभी यूट्यूब ते सर्च करसो तो बिल्कुल एक्सरसाइज अवाना समझ में आई सी एक्सरसाइज करने की ईंदे हुई। आफ्टर 37 वीक अगर अभी एक्सरसाइज करो था तो उहे मां नॉर्मल डिलीवरी रा चांसिस जेको हूंदा वो वधी जाइंदा। ऐं उहे खां अलावा फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड जे बारे में माना ॿुधायो कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में कितो ज़रूरी है, ऐं फूड जे बारे में डिस्कस करियो है, एक्सरसाइज जे बारे में डिस्कस करियो है, ऐं उहे खां अलावा बेड रेस्ट प्लीज़ कोशिशि करे जेको पेशेंट रिकमेंडेड हुए कि उहे न बेड रेस्ट कराइणो उहे न कराओ। अगर के पेशेंट रिकमेंडेड कोन है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेड रेस्ट न कराओ, उहे मां बि हाइपर कॉगिबल स्टेट ना तमामु घणो वधाए छॾियो था। प्लीज़, थैंक यू।